वह परिवर्तित हो जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान जन्म लेते हैं, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह कर्म सब पर आधारित होता है। ये हमारे लिए मात्र नहीं है कि पुनः आना, फिर जाना, फिर आ जाना, ये मात्र हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। भगवान राम पुनः श्राप के कारण जन्म लेते हैं, श्री भगवान कृष्ण पुनः श्राप के कारण जन्म लेते हैं। यह कर्म चलता रहता है और भगवान अनेक मनवंतर में, अनेक कल्पों में, नानाविध स्वरूपों में अनेकानेक प्रकार की लीलाओं का संवर्धन करते हैं। प्रलय काल में जब भगवान विष्णु ने सोचा मेरा आधार कौन है, तो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने कहा मैं हूं, मैं ही वह सनातन हूं जिसने सबको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। अर्धश्लोक की भागवत का निरूपण किया मां भगवती ने। और पुनः प्रलय काल आने पर जब ब्रह्मा जी पुनः नाभि कमल से प्रकट हुए, वहां श्री भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव को यह ज्ञान प्रदान कराया। तत्पश्चात ब्रह्मदेव के प्रथम संतान मरीचि ऋषि हुए, मरीचि ऋषि से पाराशर ऋषि हुए, पाराशर ऋषि से श्री वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ है। अच्छा, यहां शुभदेव जी में भी भेद है। कहीं आप कहें कि वह शुभदेव तो पार ब्रह्म थे, 12 वर्ष की आयु तक तो पेट में रहे और इस शर्त में बाहर आए कि मुझे आपकी माया न घेर ले। तो यहाँ शुभदेव जी जो है भिन्न है, उनका भी विवाह हो चुका है। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में उनके पुत्र हैं अनंत, विद्योतक, त्रिद्युम्न, ये उनके पुत्र हैं 3। यहाँ भी भेद है, कल्प भेद। तो कथाओं का श्रवण, देखिए श्रीमद् एक कारण यह भी है कि ये दोनों कथाएं मात्र मोक्षार्थ हैं। वैसे तो भगवान का प्रत्येक नाम मोक्ष है, लेकिन विशेष तौर पर विशेष स्वरूपों में श्रीमद् तथा श्रीमद् का जो वाक्य है मोक्षार्थ निमित्त, क्योंकि यहाँ भी परीक्षित हैं, यहाँ भी परीक्षित हैं, यहाँ भी उनके मोक्ष का साधन किया जा रहा है, यहाँ भी उनके मोक्ष का साधन किया जा रहा है। राजा जन्मेजय की कथा हमने श्रवण करी। राजा जन्मेजय अपने पिता के निमित्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को रखते हैं। तत्पश्चात परीक्षित मोक्ष होता है। अब श्री सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि वसुदेवो महाभाग कथम पुत्र कैसे उन वसुदेव जी को अपने पुत्र की प्राप्ति हुई। कथम पुत्रम मवाप्तवान अमाप्तवान प्रसेनः पुत्र कृष्णेनः भ्रमता। राजा प्रसेन की कथा आती है, सुंदर सी कथा, सूक्ष्म कथा। जान रहे हैं आप सुबह 4 बजे उठ करके विशेषकर हमारे यजमान परिवार यजन कर रहे हैं, श्रव्य कर रहे हैं। तो राजा जन्मेजय की कथा श्रव्यम। अब आती है प्रसेन की कथा। कहते हैं तस्मै प्रतिष्ठ भगवान स्यमंतक मणि ददो। प्रसेन को भगवान ने स्यमंतक मणि प्रदान की। क्यों करी? क्योंकि वह प्रतिदिन भगवान सूर्य के नाम के स्मरण में लगे रहते थे,
प्रत्यक्षम। देखिए पंच उपासना कर्म में, पंचदेव उपासना कर्म में सर्वप्रथम कौन आते हैं पता है आपको? 5 देव हैं जिन्हें प्रतिदिन भजना चाहिए, प्रतिदिन भजना चाहिए। उनमें सर्वप्रथम भगवान सूर्य आते हैं, क्योंकि आप जब सुबह नहा धो करके उठ जाते हैं तो सर्वप्रथम सूर्य अर्घ्य देते हैं। ऐसे ही राजा प्रसीन जो है भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं कि आवाहयेतं द्विभुजं दिनेशं सप्ताशवाहं द्विमणिं ग्रहेशम् सिन्धूरवर्णं प्रतिभावभासम् भजामि सूर्यं कुलव्रीतहेतवः। जो भगवान के नित्य 12 नामों से उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनके नेत्र ज्योति कभी समाप्त नहीं होती, और जिनकी वंश वृद्धि न हो रही हो वह भगवान सूर्य का पूजन करें। वंश वृद्धि हेतु के लिए भगवान सूर्य का पूजन करें। अपने मन के भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करें। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। तो भगवान सूर्य ने राजा प्रसीन को प्रसन्न होकर के स्यमंतक मणि प्रदान की। और स्यमंतक मणि कैसी है? द्वितीय इव भास्कर, अर्थात जहां स्यमंतक मणि रहती है ऐसा लगता है मानो सूर्य देव ही वहां पर स्थापित हो, नियंत्रित हो। और कैसी है वो स्यमंतक मणि? जहां जाती है वहां के पशु पक्षी नर नारद यक्ष गंधर्व किन्नर यहां तक कि पिशाच को भी अपने अपने भोग प्रदान होती है। भोगेश्वर बाप मरगदा। ऐसी स्यमंतक मणि, दिव्य मणि आज प्रसीन अपने गले में धारण करके जा रहे हैं, मानो स्वयं सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठ करके चल रहे हों। द्वापर युग है, भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रसीन को देखते हैं तो स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाद में भगवान श्री कृष्ण को पता लगता है कि यह स्यमंतक मणि श्री सूर्य भगवान ने उन्हें प्रदान की। अब एक बार की बात है, राजा प्रसीन का छोटा भाई सत्राजित, सत्राजित का छोटा भाई प्रसीन उस मणि को गले में धारण करके वन में आके को चले गया।